I personally believe a Muslim should never have a sense of self-completion. Self-satisfaction is not your purpose. Happiness is not your purpose. तब कुरान किस सुकून की बात करता है? अगर आप कहीं कोई जुल्म देखें और उस जुल्म को देखने के बाद आपके दिल में कंसर्न पैदा हो, फ़िक्र पैदा हो, बेचैनी हो कि मैं इस जुल्म को रोकूं, अब मैं ये नहीं होने दे सकता, इट इज़ एनफ, फिर आप अल्लाह ताला का जिक्र करें, अल्लाह ताला से स्ट्रेंथ मांगे, फिर अल्लाह ताला पता क्या करते हैं? अल्लाह ताला आपको स्ट्रेंथ देते हैं, एंड अल्लाह विल गिव यू अ स्ट्रेंथ टू सेव पीपल फ्रॉम दैट केओस. दिस इज़ द सुकून which we should derive from Quran. मूसा अलैहि सलाम जब फ़िरौन को फेस करने जा रहे थे ना, तो मूसा अलैहि सलाम का क्या कंसर्न था? वो जुल्म हो रहा था बट वो जुल्म को देख नहीं पा रहे थे. ही वॉज कंसर्न. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये नहीं किया कि कोने में जाके जिक्र किया अल्लाह ताला के और अल्लाह ताला को कहा कि अल्लाह ताला जुल्म को देखने के बाद मैं काफ़ी पैनिक कर रहा हूँ, मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूँ, मुझे सुकून दे दे, वो मैं सुकून में आ जाऊँ बिकॉज मैं बहुत बेचैन हूँ. नो, ही आस्क्ड फॉर द स्ट्रेंथ. उन्होंने अल्लाह ताला का जिक्र किया, अल्लाह ताला से दुआ की, लेकिन क्या दुआ की? स्ट्रेंथ मांगी और अल्लाह ताला ने इनको सुकून दिया. सुकून क्या था? ये नहीं अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हें वो ट्रैंक्विलिटी और वो सुकून दे दिया, अब तुम्हारा कंसर्न नहीं होना चाहिए जो कुछ भी हो रहा है, जुल्म होता है होने दो, तुम्हें सुकून पहुंच गया, दैट इज़ एनफ बिकॉज तुमने सुकून मांगा था, नाउ यू शुड बी रिलैक्स्ड. नहीं, अल्लाह ताला ने उनके दिल को थामा, ठीक है, उनको स्ट्रेंथ दी. अल्लाह सुब्हाना ताला एक्चुअली एक्सपेंडेड द चेस्ट ऑफ मूसा अलैहि सलाम, यानी कि उनमें कॉन्फिडेंस आया कि अब वो जुल्म को जाके रोकें और फ़िरौन को फेस करें जाके. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में होते हुए जुल्म को देखते थे तो वो क्या करते थे? अल्लाह ताला का सिर्फ जिक्र करते थे कि अल्लाह मेरे से ये वायलेंस नहीं देखा जा रहा, ये जुल्म नहीं देखा जा रहा, मेरा दिल जो है मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ, मुझे सुकून दे. नहीं, कंसर्न पैदा हुआ. कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसको रोकना है, मैंने इस जुल्म को रोकना है, बट आई एम वीक एंड यू आस्क फॉर द स्ट्रेंथ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का जिक्र किया करते थे, कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ की दुआ करते थे, अल्लाह मुझे स्ट्रेंथ दे कि मैंने जुल्म को रोकना है. फिर अल्लाह ताला उनको वो इत्मीनान और वो सुकून देते थे, जिस सुकून की बात अल्लाह ताला ने इस वर्स में की है. सहाबा जो थे ना, उनके अंदर ये हर वक्त कंसर्न रहता था, हर वक्त. दे नेवर हैड अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन. अ मुस्लिम शुड नेवर हैव दैट. तो आप अगर कहीं भी कोई जुल्म देखें, चाहे वो छोटे लेवल पे हो रहा है या बड़े लेवल पे हो रहा है, सबसे पहले तो आपके दिल में कंसर्न पैदा होना चाहिए. यू शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ कि आप उसके बारे में स्टडी करें, उसको फेस करें, फिर अल्लाह ताला से दुआ करें, कि अल्लाह मुझे स्ट्रेंथ दे कि मैं इसके लिए कुछ करूँ, मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, लोगों को इस जुल्म से निकालूँ. ये आपके घर में भी एग्जाम्पल हो सकती है, आपकी सोसाइटी में हो सकती है, या ग्लोबल लेवल पे भी आप जुल्म देखेंगे. बट इसकी बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको सूरह नाम से दूंगा, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, इफ़ अल्लाह वांट्स टू गाइड समवन ही एक्सपैंड हिज चेस्ट, यानी कि उस शख्स में कॉन्फिडेंस आएगा, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी ताकि वो जुल्म को रोके. फिर फर्दर अल्लाह ताला फरमाते हैं, इफ़ अल्लाह वांट्स टू मिसगाइड समवन ही क्रिएट्स अ टाइटनेस इन हिज चेस्ट. यानी कि वो शख्स जो है वो वीक अपने आप को समझेगा कि वो वीक है, कि वो जुल्म को नहीं रोक सकेगा. वो समझेगा कि ये उसके हाथ से बाहर है मामला, और वो चाहे दुनिया में कहीं भी जुल्म हो रहा हो, वो ये समझेगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू स्टॉप दैट, और वो अपनी आंखें बंद कर लेगा और अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करेगा, अल्लाह ताला से स्ट्रेंथ नहीं मांगेगा. इस तरह फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ही विल फील एज इफ़ ही इज़ एक्चुअली क्लाइंबिंग इनटू द स्काई, यानी कि उसको इतनी मुश्किल होगी. इसका मतलब आपको समझ आया? यानी कि अगर वो कोई जुल्म देखेगा, उसको ऐसा लगेगा कि वो उस जुल्म को रोक नहीं सकता, जिसके हाथों से बाहर है, वो बहुत वीक है. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस शख्स पे, ऐसे शख्स पे मेरी ब्लेसिंग नहीं है. मेरी किस शख्स पे ब्लेसिंग है? जो जब कोई जुल्म देखे वो मेरे से मेरा जिक्र करे, उसका दिल बेचैन हो, ठीक है, उसके दिल में तंगी पैदा हो, ठीक है, वो मेरा जिक्र करे, मेरे से दुआ करे. और यहाँ पर अल्लाह ताला के नज़दीक हिदायत वाला शख्स पता कौन है? जब वो कोई जुल्म देखे, उसके दिल में कंसर्न पैदा हो, वो ये समझे कि वो रियलाइज़ करे कि उसने जुल्म को रोकना है, और वो मेरा जिक्र करे, उसके दिल में तंगी पैदा हो, मेरा जिक्र करे, मेरे से दुआ करे, और उसको मैं स्ट्रेंथ दूँगा, कि वो जुल्म को रोक पाए.
they are the guided ones. ٹھیک ہے. صوحي كي تستريح وابوس الدعاء الخفي السريح